नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिब्यून न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक चली गोलाबारी और मिसाइल हमलों के बाद अब संघर्ष विराम लागू हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग आज भी उस तबाही और मानसिक आघात से जूझ रहा है जिसने उनके जीवन की नींव हिला कर रख दी है। लगातार तोहफों से बरसे गोले और हवाई हमलों ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब तक हुए प्रारंभिक आंकलन में कुल 147 बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त पाए गए हैं, जिनमें 54 व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो हैं वो शामिल हैं। आवासीय इमारतों में से 21 जो हैं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, जबकि शेष आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ही अभी जो है वो 4 गोले निष्क्रिय किए गए हैं, यानी कि खतरा जो है वो अभी भी पूरी तरह से टला नहीं। कुल 42 प्रभावित गांव में से 40 में से लोग पहले ही रह रहे थे और इनमें से आधे से अधिक गांव में अब स्थानीय लोगों को वापस लौटने की अनुमति दे दी गई है। कुछ लोग अपने जले उजड़े घरों में ही लौट चुके हैं, तो कई लोग सिर्फ देखने पहुंच रहे हैं कि उनके आशियाने का क्या हाल है। ऐसी ही पीड़ा गुलामदीन की है, जिनकी थकी और उनिंदी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। वह कहते हैं कि हमारा उजड़ा घर जो है वो आपके सामने है, पाकिस्तान की गोलाबारी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। एक अन्य स्थानीय निवासी बशारत अहमद कहते हैं कि हमारे घर और दुकानें जो हैं वो गोलाबारी में पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। एक बार फिर हम गरीब लोग सीमा पार की हिंसा के शिकार बन गए। उन्होंने सवाल किया कि हमेशा हमें ही क्यों निशाना बनाया जाता। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद जिस तरह से दुश्मन के ड्रोन आए, उससे लोग शांति कायम रहने को लेकर असमंजस में हैं। सेना और हमारे अन्य सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। पुलिसकर्मी भी गांव-गांव जाकर लोगों को जो है वो हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इससे तनावपूर्ण शांति के बीच भी लोगों का हौसला जो है वो बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रिब्यून न्यूज 24/7।